से 500 साल पहले कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। क्या है इस कहानी में? इटली के महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा रखा। इस पेंटिंग में ऐसे राज छिपे हुए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे रहस्य पेंटिंग मानी जाती है। आज मैं इस पेंटिंग के बारे में 10 ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ, शायद ही आपने कभी पहले इस पेंटिंग के बारे में सुने होंगे, जिन्हें जानकर आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी लेकिन आप हैरान रह जाओगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। 23 जून 1852 को लॉस मास्पिनो नाम के एक आदमी ने होटल से कूदकर अपनी जान दे दी, जो मोनालिसा की मुस्कान के पीछे पागल था। मोनालिसा की खूबसूरती पर वो आदमी अपनी जान लुटाता था। यह आदमी अपनी आत्महत्या करने से पहले एक लेटर लिखकर गया था। उस लेटर में उस आदमी ने मोनालिसा से प्यार का इजहार करते हुए दर्शाया। मोनालिसा के बारे में जो सबसे ज्यादा रहस्य बात है, जो इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की मुस्कान। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आप नोट करोगे, और इस पेंटिंग को जितनी अलग अलग एंगल से देखोगे, मोनालिसा की मुस्कान बदलती हुई नजर आएगी। पहले ये पेंटिंग मुस्कुराती हुई नजर आती है, और फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है, और फिर ये मुस्कान गायब हो जाती है। एक रिसर्च से पता चलता है दा विंची ने जिस औरत को इस पेंटिंग में बनाया है, वो अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए है, इसलिए इस मुस्कान के पीछे बहुत से राज छिपे हुए हैं। कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर टाल दिया, मोनालिसा की पेंटिंग का राज ये है कि उसके ऊपरी टूटे हुए 2 दांत टूटे हुए हैं, और यही वजह है इस पेंटिंग में मोनालिसा का ऊपर का होठ थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन इस बात में जरा सा भी दम नहीं दिखाई देता। साल आता है 2000। सन 2000 हार्वर्ड के एक वैज्ञानिक ने बताया, जिसका नाम मार्गरेट था, मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती बल्कि इंसान की सोच का बदलती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसा आप मोनालिसा के बारे में सोचोगे वैसा ही वो पेंटिंग आपको दिखाई देगी। इस बात पर डिपेंड करता है आप पेंटिंग के किस हिस्से पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया, और ये सफर 1517 में जाकर समाप्त हुआ। दा विंची को सबसे ज्यादा वक्त मोनालिसा के होठ बनाने में लगा, लगभग 12 साल। मोनालिसा पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन इस पेंटिंग को जब लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया, तब ये जाकर ये पेंटिंग दुनिया में चर्चा में आई। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग को चुरा लिया जाना एक बहुत बड़ी बात थी। ये घटना बहुत हैरान करने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चोरी का आरोप जब लगाया गया तो एक पेंटर पे ही लगाया गया, जिसका नाम पाब्लो पिकासो था, जिन पर ये इल्जाम लगाया गया। लेकिन बाद में ये आरोप साबित नहीं हुआ। तो फिर ये मोनालिसा को पेंटिंग को किसने चुराया? 21 अगस्त सन 1911 में ये पेंटिंग चोरी हो जाती है, लेकिन इस चोरी की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। जब अगले दिन इस पेंटिंग पर निगाह जाती है लोगों की, तो म्यूजियम को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में पता चलता है म्यूजियम का ही एक वर्कर इस पेंटिंग को चुरा लेता है, जिसका नाम था विंसेंजो। विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका ये मानना था कि लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग इटली देश में वापसी आनी चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो पकड़ा गया। इटली के आर्ट म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग को बेचने जा रहा था, लेकिन ये पेंटिंग 2 हफ्ते तक उस आर्ट म्यूजियम में रही। 4 जनवरी 1914 को वापस उसी म्यूजियम में लाई गई जहां से ये पेंटिंग चोरी हुई थी। इस कारण विंसेंजो को 6 माह की सजा होती है, लेकिन इटली में उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया जाता है। मोनालिसा का एक यह भी रहस्य है, मोनालिसा कौन थी? अलग अलग विचार आते रहते हैं इस पेंटिंग पर इतिहासकारों के, लेकिन मजे की बात यह है, एक लेखक कहते हैं मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की पेंटिंग है। दा विंची ने इस पेंटिंग को इसलिए बनाया होगा, अगर मैं एक औरत होता तो मैं कैसे दिखता, लेकिन ये थ्योरी सटीक नहीं बैठती। दा विंची एक लेखक भी थे। उनकी ये बनाई गई पेंटिंग
इस पेंटिंग के बारे में उन्होंने किसी भी किताब में नहीं लिखा। मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार। इसकी कीमत सन 1962 में $100 मिलियन थी और 2019 में इसकी कीमत $700 मिलियन है। लेकिन इस पेंटिंग को बेचा और खरीदा नहीं जा सकता, ये सिर्फ पब्लिक के लिए है। 1519 में लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु के बाद फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में इस पेंटिंग को रख दिया गया। इस पेंटिंग को कुछ समय के लिए नेपोलियन ने अपने रूम के अंदर लगवा दिया था। इस पेंटिंग का वजन 8 किलोग्राम है। ये पेंटिंग पॉपुलर की लकड़ी पर बनाई गई है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को कागज पर नहीं बनाया। आज मोनालिसा के फैन पूरी दुनिया में हैं। इस पेंटिंग पर बहुत सी रिसर्च और पोयम और सॉन्ग बनते रहते हैं। जब से इस पेंटिंग को म्यूजियम में रखा गया है, ऐसा माना जाता है लोग इस पेंटिंग को देखकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। ये कुछ बातें थी मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो या इस वीडियो में कोई ऐसी मिस्टेक हो जो मुझको नजर नहीं आई तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझको। मैं अगली वीडियो सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।